नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। देश की सबसे पुरानी पार्टी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इन दिनों इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। लगातार 2 लोकसभा चुनावों में पार्टी की शर्मनाक और करारी हार हुई। ये हार इतनी बड़ी है कि पार्टी सदन में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पाने लायक सीटें भी नहीं जीत पाई और इसकी सबसे बड़ी वजह पार्टी का नेतृत्व है। ऐसी आवाजें राजनीतिक विश्लेषकों के साथ ही पार्टी के अंदर भी उठती रही हैं। लेकिन पार्टी पर परिवार का कब्जा ऐसा है कि यहाँ सुधार की आवाज उठाने वालों को दरकिनार कर पार्टी से ही बेदखल किया जाता है और गांधी परिवार को चाटुकारिता की फौज उन लोगों के पीछे पड़ जाती है। पार्टी के अंदर नेतृत्व का ये संकट इतना बड़ा है कि आप पार्टी के सीनियर नेताओं की सब्र का बांध भी टूट गया है। उन्होंने पार्टी को परिवार की चुंगल से आजाद कराने की मुहिम छेड़ दी है। दरअसल 2019 के चुनाव में करारी हार के बाद पार्टी अध्यक्ष पद से राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया था। तब हार की जिम्मेदारी लेते हुए कहा था कि पार्टी को जहां मेरी जरूरत पड़ेगी मैं मौजूद रहूंगा। लेकिन जिस नेतृत्व संकट के दौर से कांग्रेस पार्टी इस वक्त गुजर रही है, उसमें यह कहना गलत नहीं है कि गांधी परिवार भी पार्टी में डिफॉल्ट ऑप्शन बनकर रह गई है। जब कहीं से कोई नहीं मिलता तो पार्टी की कमान अपने आप ही उनके हाथ में चली जाती है। राहुल गए तो सोनिया आई और अब तक सोनिया ही बनी हुई है। पार्टी किसी नए कर्मठ युवा को पार्टी की कमान देने के लिए तैयार नहीं है। फिर से बात उसी बार फेल हुई राहुल गांधी पर आकर टिक जाती है। लेकिन अब कांग्रेस के कद्दावर नेताओं ने पार्टी के अंदर ही बगावत का बिगुल फूंक दिया है। पार्टी के 23 बड़े नेताओं ने CWC की मीटिंग से पहले सोनिया गांधी के नाम पत्र लिखकर नई सनसनी फैला दी। इस लेटर बम की गूंज मीटिंग में सुनाई दी और वहां भी इस पर राहुल और बड़े नेताओं के बीच बवाल हो गया। लेकिन उसके बाद जब चीजें सार्वजनिक होने लगी तो सोनिया ने ड्रैगन कंट्रोल करने की कोशिश भी की, लेकिन वो अभी तक फेल होती दिखाई दे रही है, क्योंकि लेटर बम फोड़ने वाले नेताओं के खिलाफ अब पार्टी ने कार्यवाही शुरू कर दी है और उनके पर कतर कर अब उन्हें संदेश भी दे दिया गया है। जिन 23 नेताओं ने चिट्ठी के जरिए पार्टी में सुधार की मांग की थी, उनमें कांग्रेस पार्टी के कई बड़े और प्रभावशाली नेताओं के नाम शामिल है। लेकिन उन्हें पार्टी से साइडलाइन करने की कवायद शुरू कर दी गई है। कांग्रेस में पुरानी पीढ़ी बनाम नई पीढ़ी की लड़ाई आज भी जारी है और इसका उदाहरण गौरव गोगोई को लोकसभा चुनाव पार्टी का उप नेता नियुक्त कराना है। वहीं अभी तक लोकसभा पार्टी के मुखर आवाज में शामिल रहे तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर और आनंदपुर साहिब से सांसद मनीष तिवारी की अनदेखी करते हुए युवा गौरव गोगोई को लोकसभा डेप्यूटी लीडर नियुक्त किया गया है। वहीं रवनीत सिंह बिट्टू को पार्टी का चीफ व्हिप बनाया गया है। बता दें कि शशि थरूर और तिवारी उन 23 नेताओं में शामिल है जिन्होंने सोनिया को पत्र लिखा था। इसके अलावा पार्टी ने संसद में आने वाले मुद्दे को लेकर 10 नेताओं का एक समूह बनाया है, जिनमें सोनिया को चिट्ठी लिखने वाले गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा भी शामिल है। वहीं इसके अलावा इस ग्रुप में सोनिया के खास सिपासलार अहमद पटेल, जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल भी शामिल हैं। वहीं रमेश को राज्यसभा में पार्टी चीफ व्हिप नियुक्त किया गया है। इनमें लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी समेत 5 सांसद शामिल हैं। बताया जा रहा है कि अभी तक राज्यसभा में कांग्रेस की बात रखने वाले आजाद और शर्मा पर नियंत्रण रखने के लिए इतना बड़ा समूह बनाया गया। हालांकि पार्टी के अध्यक्ष के लिए अब भी 6 महीने की समय सीमा है, लेकिन पार्टी के अपने नेताओं के साथ रवैये को देखने के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये कि कांग्रेस नए अध्यक्ष को चुनने के लिए चुनौती का सामना करने के लिए बार-बार गांधी परिवार की ओर देखने पर मजबूर क्यों होना पड़ता है। सवाल ये भी कि गांधी परिवार के भरोसे क्या अब कांग्रेस की राजनीति अपनी पुरानी खोई हुई साख पा सकती है। किसी भी संगठन में सबकी जिम्मेदारी होती है। ये बात सही है कि कांग्रेस में गांधी परिवार की ज्यादा भूमिका है। ऐतिहासिक रूप से इसका एक आजादी के समय का मॉडल रहा है। लंबे समय से गांधी परिवार कांग्रेस की राजनीति में धुरी रही है। माना जाता रहा है कि गांधी परिवार के नाम के सहारे ही कांग्रेस के अंदर की हर विचारधारा एकजुट हो पाती है और पार्टी कायम रह पाती है। तो क्या फिर अब गांधी परिवार के बिना कांग्रेस का अस्तित्व ज्यादा दिनों तक टिक पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस राजनीतिक डायनासोर बन जाएगी। बाकी देश दुनिया के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज।